Hello, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please keep only those messages for yourself which you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. And friends, if you want any personalized reading, then you can contact me on the email ID that I have provided in the description box. I will be happy to get you an answer through my reading. So let's quickly see what is God's message for all my listeners at present. Cards already mixed हैं, but I'll do it some more time. Okay, so let's start the reading and let's quickly see what is the message in today's reading. We will take out the first card. After one more shuffle. देखिए द स्टार का कार्ड और 2-3 कार्ड्स और अपने आप गिरे हैं, लेकिन मैं सारे वापस डेक में रख रही हूँ. ओके, देखिए जो कार्ड सच में अपने आप गिरता है ना, मतलब डिफरेंस होता है. जो शफलिंग करते टाइम मतलब खुद को पता चल जाता है कि कौन सा कार्ड सच में अपने आप गिरा है और कौन सा कार्ड गलती से मतलब केयरफुली होल्ड नहीं किया और इसलिए गिर गया. तो मैं वैसे कार्ड्स को वापस रख देती हूँ. और जो शफल करते करते गिरता है बीच में, ठीक है, उसको तो मैं ले लेती हूँ. अब एक बार और मिक्स कर लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट द रीडिंग. ओके, वेदर इज चेंजिंग एंड सो it's time of cough and cold and all this. चलिए, so the first card in the reading, strength. okay, very good card. तो जो भी मेरे लिसनर्स अभी मुझे सुन रहे हैं उनके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, जो कि मुझे दिखा रहा है कि उनका जो इंटेलेक्ट है वो काफ़ी जागृत हो चुका है, जागृत है इस वक्त. ठीक है, उनका जो ज्ञान है, उनके जो सोचने विचारने की जो शक्ति है वो बहुत अच्छे लेवल की है. काफ़ी कंपोज्ड आप हो गए हैं, काफ़ी कंपोज़र आपके बिहेवियर में हो गया है. ठीक है, तो जो अग्रेशन आप में पहले था, कहीं ना कहीं अब वो अग्रेशन आपका, मैं ये कह सकती हूँ कि आपको ये समझ आ गया है कि अग्रेशन का जो मतलब यूज़ और मिसयूज़ ये आपको समझ आ गया है. तो आप अब हर जगह पे आपको गुस्सा नहीं आता. अगर इवन आप देख रहे हैं कि सामने कोई फुलिश हरकत कर रहा है, कोई फुलिश है, स्टिल आप अपना जो कंपोज़र है वो बनाए रखते हैं. तो इस तरह की समझदारी आप में डेवलप हो गई है. इन्फिनिटी का साइन मुझको दिखा रहा है. बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी आपकी, आप स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्मिक हैं, अपने इनर ग्रोथ पे आप वर्क करते हैं. आप नाम जप, एकदम मतलब नाम जप करते होंगे, प्रेयर करते होंगे, भगवान पे ध्यान लगाते होंगे. ऑल दीज स्पिरिचुअल एक्ट्स आप हमेशा कनेक्टेड रहते होंगे. और आपकी समझदारी, आपकी सूझबूझ इतनी बढ़ चुकी है कि कोई अगर बड़ी समस्या भी आपके सामने अगर अब आ जाती होगी तो आप पहले तो अपना कूल मेंटेन रखते होंगे. ओके, और उसके बाद आप उसको मतलब आप उसको बहुत सॉफ्टली हैंडल करते होंगे. राइट, तो वही बात है कि अपनी अनुकूलता को बनाए रखना, कितनी भी प्रतिकूल स्थिति हो, इस तरह की समझदारी का डेवलप होना. नंबर 8 का कार्ड है, इन्फिनिटी का साइन है. तो बिल्कुल आपकी लाइफ में जो भी आपने अभी तक एक्सपीरियंसेस किए हैं उसमें आपने संघर्ष भी बहुत ज़्यादा किया है. और आपकी जो आपका जो आत्मबल है वो भी काफ़ी बड़ा है. ठीक है, उस संघर्ष के टाइम में आपका आत्मबल भी काफ़ी बढ़ा है. अब बहुत सारी चीज़ों से ना आपने
ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि आप समझदार हो गए हैं तो हर चीज़ में उलझना, हर चीज़ में पढ़ना अब ये आपके नेचर में नहीं आता। ठीक है, नंबर 8 का कार्ड है ना, तो मेहनत तो करवाएगा। नंबर 8 का कार्ड मेहनत करवाएगा, संघर्ष करवाएगा, तो करवाया होगा इस नंबर ने, इस कार्ड से मैसेज आ रहा है कि बिल्कुल आपने किया होगा। लेकिन आपकी जो एक पर्सनालिटी जो इससे बनी है, वो पर्सनालिटी एक लर्नेड पर्सन की पर्सनालिटी, मैं कहूँगी ऐसी पर्सनालिटी आपकी बनी है। ठीक है, तो जैसे इसने शेर को पकड़ के रखा हुआ है ना, मतलब बहुत सॉफ्टली डील कर रही है। तो बिल्कुल अगर कोई अग्रेशन वाला आदमी भी आपके सामने आए, कोई अग्रेसिव होकर भी आपके सामने आए, तो मुझे लगता है कि आप में इतनी समझदारी है कि आप कैसे उस अग्रेसिव पर्सन को कंपोज्ड रह के रिप्लाई करें। ये आप में समझदारी आप में डेफिनेटली है। ठीक है, आ चुकी है या फिर है ऑलरेडी। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। अब देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो बताता है कि जो पर्सन है उसने अपने लाइफ में अगर हार्डवर्क किया है तो उसको उसकी हार्डवर्क का मीठा फल, ठीक है, फ्रूट ऑफ वंस हार्डवर्क, ये उसको ज़रूर मिलेगा। तो मुझे आपकी लाइफ में एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हम इसको ऐसे ही देखते हैं ना, लाइफ में अनुकूलता आ जाए। ठीक है, एक तरह से मैं कहूँ कि समृद्ध हो जाए, शांति आ जाए, मन में शांति आ जाए। तो फिर काफ़ी अगर मानसिक उत्पीड़न के बाद, मानसिक पीड़ा झेलने के बाद अगर लाइफ में शांति आ रही है, क्योंकि आपने शांति को अपना लिया है। पहले आप क्या कर रहे थे, आपको मतलब कुछ जो भी आपका मन चाह रहा था, आपको वो चाहिए था, आप उसको चाहे तो ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में लाना चाहते थे, ऐसा मतलब अपनी लाइफ में ऐसा वैसा सिचुएशन बनाना चाहते थे। लेकिन अब मैंने जो आपको अभी बताया कि आप समझदार हो गए हैं। ठीक है, अब आपने काफ़ी चीज़ों से क्योंकि गो थ्रू कर लिया है, काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली हैं, तो अब आप अपना कूल लूज़ नहीं करते। अब आपके लिए शांति सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब जिस चीज़ के पीछे भाग के अशांति हो, तो आप उस चीज़ के पीछे आपने भागना बंद कर दिया है। मैं ऐसा देख रही हूँ थ्रू द कार्ड्स ऑफ कोर्स। और जब इस तरह की सोच हो जाए कि भाई जिससे अशांति क्रिएट होती है वो चाहिए ही नहीं, तो जीवन में फिर तो शांति आनी ही है। ठीक है, सुख आना ही है। क्यों? क्योंकि आपने डिटैच करना सीख लिया है। राइट, आप स्ट्रांग हो गए हो ना, मेंटली स्ट्रांग हो गए हो। तो मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब ही यही है कि मन की ना होना फिर भी मस्त है। ठीक है, मन के मुताबिक नहीं हुआ लेकिन फिर भी कोई गम नहीं, इस तरह का स्ट्रेंथ। राइट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स के बाद नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप धन को लेकर के धन के प्रति अभी आपका बहुत आकर्षण है, ये आपकी ज़रूरत भी हो सकती है। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो अभी शायद आपका जो मैं कहूँगी ये मैसेज कल भी आया था कि जो फोकस है वो अपने फिनेंशियल ग्रोथ पे आपका है। तो मन में भी आपके अपने धन को इंक्रीज़ करने का, बढ़ाने का, या इनकम के सोर्स खोलने का, ओपन करने का, स्टार्ट करने का, तो इस तरह से धन से रिलेटेड आपकी सोच है। मन में जो अभी आपकी प्रायोरिटी है, मैं कहूँगी वो आपका पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे दिखा रहा है कि आपके मन में धन बढ़ाने की, धन कमाने की अभिलाषा, मतलब अपने आप को फिनेंशियली अपने फिनेंस को बढ़ाने की जो है वो अभिलाषा बहुत तेज़ है। एक तो अभी हम सभी चाहते हैं कि हमारी इनकम बढ़े, हम सभी फिनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं, लेकिन लाइफ में एक ऐसा मोमेंट होता है ना जब ये नीड होती है, एकदम मतलब ये चाहिए
ठीक है, एकदम जब यही प्रायोरिटी है, तो वो वाला सिचुएशन मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इतनी सारी पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कह रहा है कि धन से रिलेटेड अगर अभी सोच बनी हुई है, धन के प्रति अगर अभी मतलब धन के तरफ अभी आपका जो पूरा ध्यान है धन कमाने पे है, अपने आप को फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने पे है, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि आपका जो फिनेंशियल ग्रोथ है वो आपकी लाइफ में होगा। ठीक है, डेफिनेटली होगा। क्वीन की एनर्जी है। ये ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि शायद ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जिसके साथ भी रेजोनेट करे, किसी का धन या तो कहीं पे अटका हुआ है या फिर फिनेंस किसी का किसी को फिनेंशियल लॉस हुआ है किसी तरीके का। ठीक है, कहीं ना कहीं फिनेंस का कोई झटका लगा है, फिनेंशियल लॉस मैं कहूँगी किसी की लाइफ में हुआ है। कहीं पे किसी का धन अटक गया है या फिर धन का लॉस हो गया है। तो ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है कि शायद आपने किसी तरह का, जिसके साथ भी रेजोनेट हो, फिनेंशियल लॉस सफ़र किया है। राइट, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, हो सकता है कि किसी व्यक्ति की वजह से आपको कोई फिनेंशियल लॉस हुआ है। स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो मुझे लगता है किसी ने आपके फिनेंस को बिगाड़ने की कोशिश की है, कोशिश ही नहीं की है, आपके फिनेंस को बिगाड़ दिया है। इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चलिए ऐसे मैसेज के बाद ये एक बहुत ही पॉजिटिव प्रॉमिसिंग कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून स्ट्रेंथ के नीचे। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन ने आपको आपका फिनेंशियल लॉस किया है, ठीक है, आपके लाइफ में मतलब आपका फिनेंशियल लॉस जिसने भी किया है, आपकी फिनेंशियल पोजीशन को जिसने भी बिगाड़ने की कोशिश की है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया है। तो अब ये रिवर्ट होगा, मतलब बैकफायर होगा। अब वो पर्सन फिनेंशियल लॉस से सफ़र करेगा और बहुत बुरी तरीके से करेगा, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। तो आप सही थे, ठीक है, और आपको नुकसान हुआ। ठीक है, वही बात है, मतलब आप सही थे, मतलब आपने कोई गलती नहीं की थी, फिर भी किसी पर्सन ने आपका फिनेंस आपसे छीना, आपको फिनेंशियल आपको लॉस हुआ, तो आपने किया भगवान को सरेंडर। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। तो भगवान अब क्या कर रहे हैं ना, ये फिनेंशियल लॉस जो उसने आपकी लाइफ में करने की कोशिश की, तो भगवान आपका फिनेंस तो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा हो जाएगा आपका फिनेंस। जो जितना आपको लॉस हुआ है ना, उससे कई ज़्यादा गुना कई गुना ज़्यादा आपके लाइफ में फिनेंस आएगा। आप समृद्ध हो जाओगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फिनेंशियल ग्रोथ आपकी हो जाएगी, फिनेंशियली आप प्रॉस्पर कर जाओगे। लेकिन जिस पर्सन ने आपसे आपका फिनेंस छीना, आपको फिनेंशियली वीक करने की कोशिश की है, उसको अब ये सब कुछ बैकफायर होगा और उसको बहुत एक्सट्रीम लेवल का फिनेंशियल लॉस होने वाला है। ऐसा फिनेंशियल लॉस उस पर्सन को होने वाला है या होना स्टार्ट भी हो गया होगा, जिससे वो उबर नहीं पाएगा। आपको तो परमात्मा ने उबार लिया, ठीक है, क्योंकि आप सही थे। लेकिन परमात्मा कभी भी गलत लोगों की हेल्प नहीं करते। तो जिसने गलत किया है, इंटेंशनली जिसने गलत किया है, जानबूझकर जिसने आपके फिनेंस को आपको फिनेंशियल नुकसान सहना पड़ा जिसकी वजह से, तो अब परमात्मा उसकी कोई मदद नहीं करेंगे। उल्टा अब उसको परमात्मा फिनेंशियल लॉसेस के दलदल में फंसा रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये परमात्मा नहीं कर रहे हैं या कोई और नहीं कर रहा है, ये उसकी खुद की जो बैड इंटेंशंस टुवर्ड्स अदर पर्सन, टुवर्ड्स राइट पर्सन जो उसकी रही है, तो ये उसके खुद के कुकर्मों की सज़ा होगी। ठीक है, द चैरियट, देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स के बाद के नीचे द चैरियट, जिससे कि मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत अनफेवरेबल कंडीशंस लाइफ में देखा है।
ठीक है, आपने बिल्कुल एकदम अपोजिट सिचुएशंस, कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस लाइफ में देखा है। बिल्कुल भी आपको सिचुएशंस इतने ज़्यादा अनफेवरेबल परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में कि आपके लिए चलना मुश्किल, ठीक है। और ऐसी स्थिति में भी आप चले हैं, ऐसी स्थिति में भी आपने अपने आप को सस्टेन किया है। तो बिल्कुल आपके साथ परमात्मा हमेशा रहे हैं, हमेशा हैं, ठीक है। परमात्मा की कृपा है आपके ऊपर। द एम्प्रेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे द एम्प्रेस, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, फिर चैरियट, फिर एम्प्रेस। तो व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड ने, देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया। तो बिल्कुल पहले तो आपने लॉस सहा, ठीक है, फिनेंशियल लॉस हो सकता है, कोई और तरह का कष्ट हो सकता है, पीड़ा हो सकती है, संघर्ष हो सकता है। तो आपने पहले आपने वो सब सहा। उसके बाद आया व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब परमात्मा ने इंटरफेरेंस किया और परमात्मा ने आपके संघर्ष को देखते हुए, आपकी मेहनत को देखते हुए, परमात्मा आपके लिए सुखद फल लेकर के, सुखद उसका परिणाम लेकर के आपके लिए आए, ठीक है। आपके संघर्षों को उन्होंने एक्नॉलेज किया। तो अब द एम्प्रेस का कार्ड आया है। तो आपकी जीत, ठीक है, आपकी पोजीशन में मजबूती, जिसने भी आपको वीक करने की कोशिश की फिनेंशियली, इमोशनली, अब क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है तो आप तो इमोशनली हील कर रहे हो, कर जाओगे, ठीक है। आप फिनेंशियली ग्रो कर जाओगे, फिनेंशियली आप प्रॉस्पर कर जाओगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। लेकिन वो पर्सन इमोशनली एंड फिनेंशियली दोनों तरीके से अब हर्ट होगा, दोनों तरीके से उसको लॉसेस हो रहे हैं या होंगे, ठीक है। और आप एकदम मतलब आपकी पोजीशन में, आपके स्ट्रेंथ में, आपकी वैल्यू में वृद्धि, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, देखिए नाइट ऑफ कप्स का जो कार्ड है ये बिल्कुल बताता है कि जो पर्सन है वो बहुत इमोशनल है, ठीक है। तो इमोशनल तो आप हो, हर किसी की तरफ आपका जो एक रवैया होता होगा बहुत पोलाइट रहता होगा, राइट, क्योंकि आप इमोशनल व्यक्ति हैं। तो आप किसी के इमोशंस को हर्ट नहीं करते और अपने हमेशा आपका दिल जो कहता है, आपका मन जो कहता है, आप उसके एकदम उसकी ट्यून में आप चलते हो, मतलब अपने हार्ट की सुनते हो, दिल की सुनते हो। तो आप बिल्कुल कभी कभी मैं कहूँगी कि अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल कीजिए। कभी कभी लोग बहुत चतुर होते हैं सामने से और आप इमोशनल पर्सन है, एकदम भावुक हो जाते हैं और आप वो चतुराई नहीं देख पाते। तो इस तरह का आपका व्यक्तित्व है। तो थोड़ा मतलब चतुराई भी समझिए, चतुर आपको भी बनने की ज़रूरत है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 4 की एनर्जी, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एक साथ ही ये कार्ड है ऊपर नीचे। देखिए अब 4 क्या है, राहु का नंबर है। राहु क्या करता है, भ्रमित करता है, ठीक है, भ्रमित करता है राहु। ये 4 नंबर का कार्ड है। स्वॉर्ड्स की एनर्जी है एक, और एक ये पेंटिकल्स की एनर्जी है। हो ना हो किसी पर्सन की वजह से आपके धन का नुकसान हुआ है, आपको फिनेंशियल लॉस हुआ है, ठीक है। बिल्कुल किसी पर्सन की वजह से आपका फिनेंस जो है वो बिगड़ा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अरे पेंटिकल्स ही एकदम भर गया, कितने सारे कार्ड्स पेंटिकल्स के आ गए। अब आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने फिनेंस को ग्रो करने के लिए आप उस दिशा में बढ़ रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है। पेज की एनर्जी आई है तो कहीं ना कहीं से आपको एक नई शुरुआत करनी पड़ी है, ठीक है। अपने फिनेंस को सुधारने के लिए आपको आप एक नई दिशा में आप चल पड़े हैं अपनी फिनेंस को ग्रो करने के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आज तो एकदम फिनेंस ही फिनेंस। अब एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या कहता है कि परमात्मा का इंटरफेरेंस, परमात्मा का साथ, परमात्मा का सपोर्ट। तो धन को लेके आपकी चिंता बनी हुई है ना,
या धन के प्रति अभी आपकी जो मेहनत है वो एकदम आपको अपने आप को धनी बनाने के लिए, अपने आप को अपनी इनकम को स्टेबल करने के लिए है, अपने फिनेंस को बढ़ाने के लिए, तो परमात्मा आपके साथ है। ठीक है, ये जो डिवाइन हैंड्स हैं जो क्लाउड से निकला है और उसके हाथ में पेंटिकल्स है, जो कि दिखाता है कि परमात्मा आपके लिए हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, ये सब कुछ आपके लिए लेके खड़े हैं। ठीक है, मतलब उनका फुल सपोर्ट है आपको। आप करिए, आप अपने लिए आप काम करिए, अपने लिए जो भी आपने जो गोल डिसाइड किया है आप उस पर बढ़िए, उसको पाने का पूरा ऑनेस्ट प्रयास कीजिए, ऑनेस्ट, ईमानदार। ठीक है, तो परमात्मा हमेशा आपके साथ हैं। आप देखेंगे कि अब आप मेहनत करेंगे, अगर आप मतलब मेहनत करेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे ना उतना दुगुना आपके लिए उसका बेनिफिट आएगा, उसका प्रॉफिट आपको दुगना मिलेगा। क्योंकि अब परमात्मा आप चाहते हैं, परमात्मा आपके फिनेंसेस को ग्रो कर रहे हैं, परमात्मा आपके साथ हैं आपके फिनेंसेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अभी तक आप स्ट्रगल कर रहे थे, आपको फिनेंशियल लॉस हुआ, आप स्ट्रगल कर रहे थे, और अब आप जो है आप अपनी फिनेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो परमात्मा आपके साथ है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप करिए, आप आगे बढ़िए और आप मेहनत कीजिए। आपका फिनेंस जो है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिनेंशियल पोजीशन आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, डेफिनेटली होगी, बिकॉज गॉड वांट्स इट। ओके, 3 ऑफ कप्स, आज तो एकदम इन ट्यून कार्ड्स आ रहे हैं। नंबर 3, द एम्प्रेस का कार्ड भी नंबर 3 है, और जो 3 ऑफ कप्स है वो भी नंबर 3 का कार्ड है, और ये एक साथ आए हैं ऊपर नीचे। अभी नंबर 4 का कार्ड ऊपर नीचे आया था। ठीक है, देखिए अब 3 नंबर जो है वो गुरु का नंबर है। ठीक है, हम सभी जानते हैं गुरु का नंबर है। गुरु जो है वो धन प्रदाता हैं, धन देते हैं। तो अभी मैं आपको डेफिनेटली आपकी जो फिनेंस से रिलेटेड जो भी आपके मतलब आपका फिनेंस अगर वीक था अभी तक और फिनेंस को लेके आपकी चिंता है, बिल्कुल आपकी लाइफ में मतलब धन के एस्पेक्ट में समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, आपकी फिनेंशियल ग्रोथ, ठीक है, आपकी फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, ये सब डेफिनेटली आपकी लाइफ में हो रहा है, इन प्रोसेस है, हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, अब परमात्मा कर रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बिल्कुल परमात्मा आपके साथ है, परमात्मा आपके लिए एकदम आपके सपोर्ट में है। ठीक है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आपने भगवान से की थी, परमात्मा से की गुहार लगाई आपने, परमात्मा से प्रेयर्स की, तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स परमात्मा आपके सपोर्ट में आए हैं। ठीक है, बिल्कुल परमात्मा के सपोर्ट से आपकी लाइफ में एक नई बिगिनिंग, एक मतलब स्ट्रेंथ का आपकी लाइफ में आना, और रीडिंग की शुरुआत ही स्ट्रेंथ से हुई थी। 4, वाओ, 4, ये 4 ऑफ वंस का कार्ड आया है, और ये 444 की एनर्जी भी आ गई, एंजल नंबर 444, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके नीचे 4 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ वंस। 4 ऑफ वंस अपने आप में एक एंजल नंबर है, 11 की एनर्जी आती है इससे, तो बिल्कुल, और 444 जैसा कि मैंने बताया रीडिंग के अंदर प्रेजेंट है, तो बिल्कुल 444 जो होता है वो आपके फिनेंशियल प्रोग्रेस को दिखाता है। आप बहुत तरक्की करने वाले हो, बहुत तरक्की करने वाले हो, आप सक्सेसफुल होने वाले हो, आप चमकने वाले हो, बिल्कुल मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि नंबर 4 जो है वो राहु का नंबर होता है, और जब राहु देने पे आता है, अमीर बनाने पे आता है, तो बिल्कुल एकदम काया पलट हो जाती है। तो मुझे लग रहा है आज की जो रीडिंग है ना, ये उन लिसनर्स के लिए है जिनके लाइफ में फिनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है या फिनेंस को लेके उनकी चिंता चल रही है। तो ये कार्ड ये रीडिंग एक अश्योरेंस दे रहा है कि आपकी लाइफ में फिनेंशियल अबंडेंस, ओके, प्रॉस्पेरिटी, ये सब आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। प्रचुर मात्रा में धन आपके पास होगा, आप एकदम बहुत धनी होने वाले हैं, बहुत धनवान बनने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह की फिनेंशियल रीडिंग हो गई आज। बॉटम ऑफ द डेक, द हर्मिट। अब बिल्कुल अब इस मोड से निकल जाइए। ठीक है, अब ये लोनलीनेस वाले मोड से निकल जाइए, अब ऐसा नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि अभी तक
आप हर्मिट वाले एनर्जी में थे शायद, कहीं ना कहीं अकेलापन, कट ऑफ, तो ये आपकी रियलिटी शायद हो सकती है। ठीक है, आप कट ऑफ रहे हैं, अपने आप को आपने कट ऑफ रखा है, लेकिन इसको देखिए, मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में अब फिनेंशियल अबंडेंस आ रहा है, एंटर कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है ना, आपकी इनकम, आपका धन, आपकी फिनेंशियल पोजीशन, ये सब कुछ बहुत स्ट्रांग होने वाली है। एकदम जैसा आपका जो मन चाहा, मैं कहूँगी एकदम समृद्ध, आपकी लाइफ एकदम समृद्ध होने वाली है। ठीक है, देखते हैं दूसरे डेक से क्या कार्ड्स आते हैं। एक बार मैं इस डेक को भी मिक्स कर लेती हूँ, ऑलरेडी ये भी मिक्स्ड है फिर भी। ठीक है, तो बिल्कुल आप सब धनवान होने वाले हैं। मेरे जो लिसनर्स हैं ना, उनका अगर ऑलरेडी धनवान है तो और ज़्यादा धनवान हो जाएंगे। मतलब जिसकी फिनेंस से रिलेटेड चिंता है ना, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो फिनेंशियली अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, अपनी फिनेंशियल ग्रोथ पे जो काम कर रहा है, तो बिल्कुल उनका फिनेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। और रीडिंग का एंड जो है वो 4 ऑफ वंड से हुआ है, एंजल नंबर 1111। तो बिल्कुल आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन के दो कार्ड्स अवेलेबल हैं, 3 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वंड्स। तो ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में खुशी, एकदम फिनेंशियल प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, तो आपकी लाइफ में ये सब एंटर करेगा, क्योंकि ये प्रॉमिस है, परमात्मा का प्रॉमिस। फर्स्ट कार्ड फ्रॉम सेकंड डेक, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अरे आज तो मतलब पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स। बिल्कुल आज की रीडिंग जो है उनके लिए है जो अपनी फिनेंस को लेके चिंतित हैं। तो आप सभी अपनी चिंताएं अब आप भूल जाएंगे, और आपकी फिनेंशियल अबंडेंस जो है, आप बहुत धन आपकी लाइफ में आने वाला है। ठीक है, और आप मेहनत से, ईमानदारी से आप उस दिशा में काम करते रहिए। परमात्मा का सपोर्ट आपके साथ है। द स्टार, बिल्कुल परमात्मा का सपोर्ट आपके साथ है, क्योंकि आप बहुत ही पवित्र, पावन, प्योर सोल हैं। ठीक है, डिविनिटी फैलाने आए हैं, खुद भी डिवाइन वर्च्यू वाले हैं और डिविनिटी फैला भी रहे हैं। द हेरोफेंट, बिल्कुल डिविनिटी फैला रहे हैं, डिवाइन वर्च्यू वाले आप पर्सन हैं। तो इस तरह का आपका व्यक्तित्व है, एकदम पवित्र हैं आप, प्योर सोल हैं। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड अपने आप गिरा है अभी शफल करते टाइम। तो बिल्कुल परमात्मा के सपोर्ट से आप एक नई शुरुआत, आप अपने लाइफ में आप एक फिनेंशियल प्रोग्रेस की शुरुआत आप परमात्मा के सपोर्ट से आप कर रहे हैं, करेंगे। ठीक है, हेल्थ एंड वेल्थ परमात्मा आपको दे रहे हैं। ठीक है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। तो बिल्कुल देखिए, मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहना है, तो परमात्मा हमेशा आपके साथ हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो बिल्कुल आपके जैसा कि मैंने बताया कि आपकी वैल्यू में वृद्धि, आपके स्ट्रेंथ में वृद्धि। ठीक है, और ये एक मैच्योरिटी का कार्ड भी है। तो किंग की एनर्जी है, तो बिल्कुल आप एक बहुत मैच्योर्ड पर्सन आप हो गए हैं। आपने एक्सपीरियंस इतना अच्छा खासा कर लिया है ना कि काफ़ी समझदार हो गए हैं आप, दूसरों को भी काउंसलिंग कर सकते हैं, इतने समझदार आप खुद हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए तो कितने सारे पेंटिकल्स के कार्ड हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, और दूसरे डेक से भी एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो बिल्कुल एकदम पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स, धन ही धन। मुझे आपकी लाइफ में धन का आगमन बहुत ज़ोर शोर से होता हुआ दिख रहा है। द वर्ल्ड, और जब आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी एंटर कर रही है तो उसका मतलब है कि आपके दुखों का साइकिल जो है वो कंप्लीट हो चुका है या हो रहा है। अब आप एक नए अपनी, मतलब मैं कहूँगी कि एक नई एनर्जी में आप प्रवेश कर रहे हैं। अब तक आपकी एकदम हारी थकी हुई एनर्जी अगर थी, तो अब ये ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, ये मुझको दिखा रहा है कि एकदम एक नूतन, एक नया, एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा में आप एंटर कर रहे हैं। अपने दुख को आप पीछे छोड़ आए हैं
और अब आप सुखों के प्रेमाइसेस में एंटर कर रहे हैं। फिनेंशियल लॉस जो आपको हुआ है अब उसको आप पीछे छोड़ आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ चुका है। अब आप फिनेंशियल प्रोस्पैरिटी के प्रेमाइसेस में एंटर कर रहे हैं। 2 ऑफ वंस, तो बिल्कुल 2 ऑफ वंस का कार्ड मुझको दिखा रहा है आपकी एकदम दूरदर्शिता, आपकी प्लानिंग, आपकी सोच, वो सब जो आपके माइंड में जो भी सोच है, जो भी आपके माइंड में जो भी प्लान्स हैं, उस तरफ आप मुझे काम करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लान आपके माइंड में है। मतलब अब आप जो भी कर रहे हैं ना, जो भी आपके प्लान्स हैं, जिस तरफ भी आप काम कर रहे हैं, जिस दिशा में भी आप काम कर रहे हैं, ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, लाइफ लॉन्ग रहने वाली, लाइफ लॉन्ग रहने वाली कोई चीज़ जो है, आप उसके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म गोल नहीं है आपका, ये लॉन्ग टर्म गोल है। 6 ऑफ वंस, देखिए लास्ट कार्ड सेकेंड डेक से 6 ऑफ वंस, जिसका मतलब है सक्सेस, सफलता। ठीक है, एडमिरेशन, रिकॉग्निशन। तो आपकी मेहनत को रिकॉग्निशन मिलेगा, आपकी मेहनत को एडमिरेशन मिलेगा। तो बिल्कुल आप जो भी आपने मेहनत की है, जो भी संघर्ष किया है, उसका सुखद फल अब आपको लाइफ में प्राप्त होगा। ठीक है, एक सुखी जीवन, एक फिनेंशियली एक प्रॉस्पर जीवन अब आप बिताओगे, समृद्ध जीवन, आर्थिक समृद्धि आपके लाइफ में होगी। बिल्कुल, ये आर्थिक समृद्धि की रीडिंग हुई है, तो आपकी लाइफ में ना आर्थिक समृद्धि जो है वो आ रही है, आर्थिक उन्नति, आर्थिक समृद्धि आ रही है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी ले लेते हैं। टेम्परेंस, सब कुछ अब आपकी लाइफ में बैलेंस हो रहा है। ठीक है, बैलेंस हो रहा है आपकी लाइफ में। और अब आप देख लीजिए, जिस भी तरह का लॉस आपने पास्ट में देखा है, जिसकी वजह से काफ़ी असंतुलन, मैं कहूँगी मानसिक रूप से काफ़ी परेशान आप हुए, मानसिक रूप से हो सकते हैं, या फिर जीवन में भी जो भी आपको नुकसान हुआ उससे आपका जीवन भी इम्पैक्टेड हुआ होगा। तो बिल्कुल जो भी असंतुलन आया था, तो आपकी लाइफ में अब एक संतुलन को आते हुए मैं देख रही हूँ। ठीक है, तो आपकी लाइफ में बैलेंस हो रहा है अब। तो जो ये वाटर की बहुत एनर्जी है, तो जो भी आपकी चिंताएं अभी तक डेफिनेटली आपके मन में आपके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है, जिसकी वजह से मानसिक पीड़ा भी आपको काफ़ी सहनी पड़ी है। फिर आपको फिनेंशियल लॉस भी हुआ है। ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष से हो सकता है, या जो भी जैसी भी परिस्थिति हो। तो बिल्कुल अब आपके जीवन में काफ़ी चीज़ें सुधर रही हैं, परमात्मा सुधार रहे हैं, क्योंकि दो कार्ड्स हैं एस के। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स 2 बार आया है रीडिंग में, तो कंफर्मेशन, आप डबल कंफर्मेशन आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड तो पहले ही आ चुका था। तो बिल्कुल आपका सौभाग्य अब अब आपका सौभाग्य जो है वो उजागर हो रहा है। आपके सौभाग्य का सूर्य जो है वो चमक रहा है, और बहुत जल्द आपको ये अपनी लाइफ में दिखने भी लगेगा होता हुआ। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।